भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। तत्सत। जब तक के जीवन मुक्त का लक्षण अपने में दिखे नहीं, तब तक ब्रह्म चिंतन की साधना छोड़ना नहीं चाहिए। अयुक्त पुरुष के अंदर ब्रह्माकार बुद्धि नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 66 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा उपदेशित करते हैं। हरिओम तत्। हाँ, तो आज हम लोग का दूसरा सत्संग है आज के इसमें, है ना। पहले तो कई बार हो गया है। तो कल हम लोग चर्चा किए थे कि जिस आश्रम में बैठे हैं उस आश्रम का क्या नाम है? स्वामी शिवानंद भजन मंदिर, है ना। और जो है संस्था का क्या नाम है? दिव्य जीवन संघ कैंप 1 शांति नगर भिलाई, है ना। तो ठीक है, जो अपने भाषा में बोलना है बोलो। तो अभी हम लोग का शुरुआत हुआ था कि स्वामी जी का पहला सत्संग क्या बोले थे? स्वामी जी पहला नियम क्या बोले थे? प्रातः 4 बजे सो करके उठना। बस पहला चीज है ना। प्रातः 4 बजे सो करके उठना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम इसका तो पालन कर लो, एक बार तो पालन कर लो, ठीक है। आज सुजाता सो गई थी आज 6 बजे तक के। कितने बजे तक के? 6 बजे तक। कोई बात नहीं, आज बढ़िया है, गरम गरम कपड़ा है, शाल है, ओढ़ के सो जाओ, कितना मस्त नींद आता है ना। तो कोई एक दिन तो होता है, हम लोग भी कभी कभी हो जाता है। तो 4 बजे उठे होंगे। हाँ, उठ के और इतना रात एक नहीं सो 5 बजे उठी, फिर ऐसे काम करते। ठीक ठीक, चलो। तो कोशिश करना चाहिए 4 बजे सो के उठना चाहिए, है ना। और दूसरा यह है कि हम जैसे बुजुर्ग लोग को 3 बजे उठना चाहिए। कितने बजे उठना चाहिए? 3 बजे उठना। क्यों उठना चाहिए? क्योंकि यदि सब लोग घर के लोग उठ जाएंगे तो हम साधना नहीं कर पाएंगे, राम राम नहीं कर पाएंगे हम, है ना। क्योंकि तुम्हारे घर में बेटी है, उसके छोटी गुड़िया है ना। ये सब उठने से फिर राम राम कहाँ होने वाला है? तो कैसे होगा कि हमको वो सब के उठने के पहले हमको अपना जो है दिन का साधना पूरा कर लेना चाहिए, है ना। तो ये तो पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि सो के उठ करके हमको मंत्र जप करना चाहिए। नहा के करो, ना नहा के करो, बिना नहाए करो, मंत्र जप करना चाहिए, है ना। तो कितना मंत्र जप करना चाहिए ये कुछ मालूम है? 200 100। हाँ हाँ, ठीक बात बोली। 200 100 200 माला, 200 माला ये हमारा मैक्सिमम है। कितना टाइम लगेगा? ये 3 घंटा, 3 घंटा से कम नहीं लगेगा, ठीक है। छोटा मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, तो 3 घंटा, है ना। तो हमें शुरुआत तो कम से कम 11 माला से शुरू करो, बाद में आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, है ना। शुरू तो करो कम से कम, है ना। तो शुरू करना है हमको, तो शुरू करो मंत्र जप। जैसे नहीं लगता है तो खटिया में बैठ जाओ और कंबल डोल लो। ठंड से बचना, शरीर को ठंड से बचाना है ना। तो ज़मीन में बैठ जाओ, खाट में बैठ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ, हाथ पैर दर्द देता है तो ज़मीन में नहीं बैठ सकते हो, पर मंत्र जप जरूर करना है, ठीक है। 11 सुबह करना, 11 शाम को करना। पर ये सब चीज़ क्यों नहीं हो रहा है? कल इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि हम 4 बजे सो उठ नहीं पा रहे हैं, कम से कम 11 माला का मंत्र जप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो इस कारण हो रहा है, एक तो आलसीपन। किसके कारण से? आलसीपन के कारण से। और दूसरा कि हम अपना जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसको भूलते जा रहे हैं,
हमारा लक्ष्य क्या है कि इसी शरीर में रहते रहते भगवान का दर्शन करना। इसी शरीर में मरने के बाद तो स्वर्गवासी होंगे, सब स्वर्ग जाएंगे अच्छा कर्म करेंगे तो, ठीक है। तो इसी शरीर में रहते हुए हमको भगवान का दर्शन करना। पर हमको अपना दूसरी चीज़ मालूम होना चाहिए कि हम क्यों आलसी करते हैं। हम रोज़ जो है मृत्यु के बारे में सोचते नहीं, है ना। रोज़ मृत्यु के बारे में सोचेंगे, हो सकता मृत्यु कल ही आ जाए, ठीक है। तो मृत्यु का तैयारी भी करना चाहिए। जैसे बेटी का शादी के लिए तैयारी करते हो, बेटा के शादी के लिए तैयारी करते हो, कहीं आने जाने के लिए रिजर्वेशन कराते हो। रिजर्वेशन कराते कि नहीं कराते महीना दिन पहले। तो ऐसे जाने के लिए हमारा कोई पता थोड़ी चलता है कि हम जो है कब जाने वाले हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो उसके लिए हम तैयार हैं क्या, बात यह है कि हम उसका तैयार हैं क्या, पता होना चाहिए। तो तैयारी नहीं है ना। तो हम सोचते हैं अभी तो जिएंगे, ऐसा करके हम तैयारी करते हैं नहीं है। तो कल ही चर्चा किए थे कि हमको मौत के बारे में तैयारी करना चाहिए। जैसे कई लोग हैं तैयार किए, परीक्षित ने तैयारी किया, है ना। क्या किया था, कल चर्चा किए थे, घर पाठ छोड़ करके, राजपाट को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके नदी के किनारे आया। सबसे पूछता था कि 7 दिन के अंदर मुझको कौन मुक्ति दिलाएगा। चर्चा किए थे हम लोग जो है कल, तो नहीं आए थे कुछ लोग, तो उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो बात यह है कि जब हमको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, है ना, तब सब चीज़ ठीक हो जाएगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम भूलते जा रहे हैं कि इसी जन्म में हमको जीते जी भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान का अनुभव करना है। हमको पता है, होना चाहिए, तब बात हो पाएगा, तभी ये सब चीज़ पूरा होगा। पर एक चीज़ देखो, इतना तो जानते हो ज़रूर है, सब कुछ जानते हो कि शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। शरीर यदि अस्वस्थ हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो हम कोई काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कोई काम को ठीक से, अब शरीर में रोग आ, कोई आदमी नहीं चाहता कि हम रोगी रहें, कोई आदमी चाहता नहीं है कि हम मरें। बुढ़ा से बुढ़ा आदमी भी बोलता है यदि स्वस्थ है तो मरने का नहीं सोचता है। हाँ, एकदम जब बुढ़ा हो गया है तब भले बोलता है, जब हाथ पर काम नहीं करता है, भगवान मेरे को उठा ले, ऐसा बोलता ज़रूर है। पर बुढ़ा से बुढ़ा आदमी भी मरना नहीं चाहता है, ठीक है। तो वैसे ही कोई आदमी है चाहता नहीं है कि हम रोगी बन जाए, पर ये तो प्रकृति की देन है ना। जैसे पुराना मशीन होते जाता है तो कुछ कुछ रिपेयर मांगता है कि नहीं। घर भी पुराना हो जाता है तो देखो छवाई कराया है ना, उसको डेंटिंग पेंटिंग कराना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा चमक रहता है, हर साल 5 साल में कराते रहो तो लंबा खिंच जाता है, ठीक है। तो वैसे ही शरीर को भी थोड़ा सा ठीक ठाक रखोगे तो रोग नहीं आएगा, है ना, रोग नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए कि हमको हमको ये करना है कि शरीर को ठीक रखने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ऐसा काम करो जिससे शरीर से पसीना निकले। क्या निकले, श्रम का काम, मेहनत का काम करना है कि शरीर से पसीना निकले, ऐसा काम को हमको करना है, ठीक है। तो उसमें सबसे है, आप लोग शहर के रहने वाले हो तो शहर के रहने वाले तो सबसे अच्छा क्या काम का है, घूमना, ठीक है। पर अति नहीं करना। क्या नहीं करना, अति नहीं करना। हम बहुत शहरवासी को देखते हैं 4 बजे से उठते हैं, 10 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं, है ना, और वापस आते हैं तो 2 घंटा कम से कम उनका व्यतीत हो जाता है, 6 बजे वापस आते हैं। तो एक शरीर को ठीक रखने मात्र के लिए आप जीवन का 2 घंटा को बर्बाद कर देते हो। जिस समय में हमको जब साधना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम है, गीता है, भागवत का पढ़ना चाहिए, तो मात्र शरीर को ठीक करने के लिए हम 2 घंटा हम वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, है ना। तो क्या करना है
स्वामी शिवानंद जी बोलते हैं समय को शरीर को ठीक रखने के लिए हमको 10-15 मिनट का योगासन करो तो शरीर ठीक रहेगा। और दूसरी चीज़ कि हम जो है 1.5 घंटा समय को बचा सकते हैं, क्योंकि समय को बचाना बहुत बड़ी कला है। ठीक है, ये बहू है, ठीक है, तो ये खाना बनाने में 2 घंटे लगाती है। ठीक है, ये छोटी बहू है, ये खाना बनाने में वो 1 घंटे लगाती है ना। ये और छोटी बहू है, वो खाना बनाने में वो आधा घंटे में ही बना देती, वही खाना बनाने के लिए। तो क्या करते हैं, अब आप ही लोग को उदाहरण दे रहे हैं। पहले क्या करेंगे, अपना पानी गरम, चावल बनाना है तो पानी गरम करेंगे, ठीक है। गरम होने के बाद में वो चावल को धोएंगे, साफ करेंगे, साफ करेंगे तो वो पानी खौलते रहता है, ठीक है ना। साफ करेंगे, उसके बाद धोएंगे, तो फिर उसके बाद डालेंगे, उसके बाद, ठीक है, वो हो गया। अब सब्जी है तो जो चतुर है वो क्या करेगा, जब तक क्या भात बन रहा है तब तक सब्जी को काट पीट के ठीक कर लेगा। ये क्या करेगी, जब भात बन जाएगा तब सब्जी को काटना शुरू करेगी। तो टाइम कैसे वेस्ट होता है, ये देखो ना, टाइम कैसे वेस्ट होता है ना। तो कोई काम को बुद्धि से करना चाहिए। वही तो इसी कारण से हम 2 घंटा समय घूमने में बिताते हैं, उसको 15-20 मिनट, आधा घंटा योगासन में कर लो, ठीक है। तो योगासन करने से क्या होता है, शरीर का पूरा शरीर जो है मेंटेनेंस हो जाता है, दुरुस्त हो जाता है, ठीक है। और पसीना निकल जाता है। आप जिसको वो ब्लड प्रेशर ना हो तो सूर्य नमस्कार करें, 10 मिनट में पसीना आ जाएगा, 10 मिनट में नहीं, सूर्य नमस्कार अलग होता है, तो नमस्कार अलग है ना। तो सूर्य नमस्कार करने से 10 मिनट में शरीर पूरा, बॉडी का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है 10 मिनट में। तो कितना बच गया आपका, है ना। 2 घंटा वेस्ट कर रहे हो तो 1 घंटा 50 मिनट बच गया, ठीक है। प्राणायाम करोगे, ठंड के दिन में प्राणायाम करोगे, भस्त्रिका प्राणायाम करो, है ना, शरीर में गर्मी आ जाएगी, ठंड उसको उतारना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ऐसा शरीर को ठीक रखना चाहिए। तो स्वामी शिवानंद जी बोले कि आपको क्या करना चाहिए, रोज योगासन करना चाहिए। योगासन 2 चीज़ से बना हुआ है, आसन और प्राणायाम। आसन करने से शरीर जो है, सभी अंग जो है उसमें क्रिया होता है, सभी अंग में स्फूर्ति आता है, ठीक है। कहीं भी जकड़न नहीं होगा, कहीं दर्द नहीं होगा, है ना। शरीर, पूरा शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है। और प्राणायाम करने से, प्राणायाम क्या है कि जो प्राण बोलते हैं, सांस का आना, सांस का जाना, इसी को प्राण बोलते हैं सामान्य शब्द में, है कि नहीं। और सांस बंद हो गया, ऐसे छुप देखते हैं, सांस बंद हो गया तो क्या हो गया, राम राम, ठीक है ना। राम नाम सत्य है। क्या हो गया, राम नाम सत्य है, क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो यही प्राण बोलते हैं, सिंपल बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में इसी को प्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समझने के लिए इसी को प्राण बोलते हैं, है ना। तो प्राण का हमको अभ्यास करना, ठीक है। तो 2-3 प्राण रोज करना चाहिए, ठीक है। अनुलोम विलोम बोलते हैं, एक है, शरीर को शांत करता है। क्या करता है, शरीर को शांत करता है ना। एक जो है भस्त्रिका प्राणायाम, देखो ठीक से बैठ नहीं पा रही है, कारण वही है कि हम शरीर को, कुर्सी ले लो, नहीं लो, बैठ जाओ, हम तो कुर्सी ले, कुर्सी लो, जा, इसमें शर्मानंद जी बैठे हैं, बड़े जाओ। तो सुनो, तो प्राण शक्ति को जागृत करके रखना, है ना। तो इस कारण से अनुलोम विलोम करना, शरीर को शांत रखना है, मन को शांत रखना है, अनुलोम विलोम करो, ठीक। और एक है शरीर में गर्मी लाना है तो भस्त्रिका प्राणायाम करो। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आपको सांस की बीमारी नहीं होगी, अस्थमा नहीं होगा, जो छींक छाँक होता है ना, वो नहीं, और सर्दी का अटैक जल्दी नहीं होगा,
कुछ लोग को क्या होता है, जैसे मौसम परिवर्तन हुआ सर्दी हो जाएगा, सर्दी हुआ तो खांसी जरूर होगा, जब कफ सूखेगा तो खांसी होगा, कुछ लोग को बुखार भी आ जाता है ना। तो मुख्य बात है कि हमको शरीर को बचा कर रखना। तो हम यदि प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा, शरीर ठीक ठाक रहेगा, है ना, रोग जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव मेथड बोलते हैं, मतलब रोग आने के पहले हमको सावधानी बरतना। जैसे मच्छर से बचने के लिए क्या करते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, है ना, आसपास का नाली में वो मिट्टी तेल डाल देते हैं, कुछ दवाई डाल देते हैं, ताकि क्या हो, वो मच्छर हमको काटे ना, है ना, ये रोकथाम है। ये तो पहले से हमको रोकथाम करना है हमको, तो ये साधक के लिए बहुत ज़रूरी है ना। हाँ, कभी कभी ये होता है, जनरेटिंग बोलते हैं, वांशिक बोलते हैं, वंश से आ जाता है बीमारी, वो अलग है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको मालूम माँ को अस्थमा है, संभावना है ना आपको भी अस्थमा आने का संभावना रहता है ना। और यदि आपकी माँ को कभी कुष्ठ रोग हुआ है ना, तो संभावना है कि आपको भी आ सकता है। ये माँ के कारण से आ जाता है, माँ पिताजी के कारण से, है ना। तो कभी क्या होता है, तभी जब क्या करते हैं मालूम है, जब कोई लड़की देखने जाते हैं तो पूछते हैं ना कि कोई बीमारी, आजकल पूछते हैं, हाँ, कोई बीमारी, या इसके माँ का कोई बीमारी, या पिताजी को कोई बीमारी, है ना। और एक देखो, यदि पिताजी को टीबी है तो उस घर से लड़की लाने में लोग डरते हैं। पिताजी को पहले, अभी तो सब ठीक हो जाता है, पर पहले डरते थे, क्यों, कि वो बीमारी बेटी में भी आ सकती है, तो हमारे परिवार जो है ऐसी खराब हो जाएगा, है कि नहीं। सांस की बीमारी है तो निश्चित है बेटी को में भी आता है, सांस की बीमारी आ जाता है, तो पहले पूछताछ करते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या है, हम शरीर को निरोग रखेंगे तो अपना शरीर तो ठीक रहेगा, हमारे बच्चे लोग भी ठीक रहेंगे। एक आदत डालना चाहिए परिवार को। तो हमारा साथी था वो शेषराव, ठीक है, अभी आप लोग जानते हो कितने साल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, उसके पहले शायद नहीं जानते होंगे, 10 साल के पहले मैं नहीं जानती, हाँ नहीं जानते हो, है ना। तो जब आप जो है उसके घर में यदि 6 बजे शाम को जाओगे, ठीक है, तो कोई घर का सदस्य न बाहर रहेगा, न घूमते फिरते रहेगा, ठीक है, न कोई रूम में रहेगा, सिर्फ सब कोई रहेंगे पूजा रूम में रहेंगे, पत्नी, बच्चे, सभी कोई, घर खुला रहेगा पर सब पूजा रूम में रहेंगे, सब पूजा कर 1 घंटा 1.5 घंटा वो पूजा करवाता था वो अपने सब बच्चों को। और आज उसी पूजा का महत्व है कि सभी बच्चे अच्छे पढ़ लिख लिए। भाई माँ तो अनपढ़ है, आप जानते हो ना, माँ तो अनपढ़ है तो पढ़ा नहीं सकती, फिर भी शेषराव भी को इतना पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी अपने बच्चों को इतना पढ़ाया, योग्य बनाया कि एक लड़की उसके अमेरिका में है, एक लड़की उसका जो बड़ौदा में है ना, ऐसा सबको योग्य बनाया, लड़कों को बनाया। तो ये देखो, ये है अभ्यास। भाई आप जो है संस्कार नहीं देते हो बच्चों को संस्कार देना चाहिए। आप जब जो है कि बच्चों को नहीं बताएंगे कैसे प्रणाम करना चाहिए, तो करेगा बच्चा, करेगा क्या, अपने से नहीं करेगा, आप पहले झुक के करके बताना पड़ेगा आपको जो है कि ऐसा प्रणाम करते हैं, तो बच्चा देखेगा तब करेगा, है ना। तो संस्कार देने का काम आप लोग का, संस्कार देने का काम। तो यदि आज बच्चा बिगड़ रहा है तो गलती किसकी है, हमारी, आप लोग की गलती है, ठीक है। यदि गलत खान पान है तो गलती किसकी है, आपकी गलती है ना। तो और हम बाद में रोते हैं कि बच्चा हमारा कहना मानता नहीं है, लड़का बिगड़ गया है, लड़की बिगड़ गई है। तो संस्कार, हम संस्कार देते नहीं हैं हम जो, ठीक है, उसका कारण दोषी जो कौन है, हम है दोषी, हम संस्कार नहीं देने को दोषी हम हैं जो, ठीक है। भाई जैसे बच्चा है तो हम उसको कम से कम एक टीका लगा के स्कूल भेज सकते हैं। तो जब आप शुरू में शुरू करोगे तो आखिरी बड़े होते तक क्या वो भूलेगा नहीं, टीका लगाएगा, है ना। यदि उसका वो चोटी रखोगे बच्चे का, है ना, तो बड़ा होगा तो भी चोटी रखेगा वो, जो कहीं भी रहे चोटी जरूर रखेगा। ये अभ्यास है ना। तो संस्कार देने का काम हमारा है। तो यदि आप शुरू में शरीर को ठीक रखने के लिए आसन प्राणायाम खुद करोगे तो बच्चे को भी कराओगे,
आपके साथ बच्चा बच्चा देख के करता है ना, जो भी काम है बच्चा देख के करता है, तो आप करोगे तो बराबर वो करेगा। जप माला आप लेके करोगे तो बच्चा भी आपका जप माला को लेके करने का कोशिश करता है, छोटा बच्चा रहेगा तो वहीं से संस्कार होता है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, शरीर को ठीक रखने का कोशिश करना चाहिए। आज भी समय बुरा नहीं है, आज भी हम कर सकते हैं, ठीक है, शुरू कर सकते हैं। और योगासन के सबसे बड़ी फ़ायदा यह है कि कोई भी उम्र वाला कभी भी कर सकता है, समझ में आया, कोई भी उम्र वाला कभी भी कर सकता है ना। पर दौड़ लगाना आप और हम नहीं कर सकते हैं दौड़ लगाने वाला, शुरू में दो कदम नहीं चलेगा, हाँफना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या है कि योगासन तो धीरे धीरे करना है और अपने हाथ के ऊपर में है। तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमको आसन को भी 2 घंटा नहीं करना, शरीर को ठीक ही करना है करके 2 घंटा हमको थोड़ा देर करना है, शरीर को ठीक रखने भर के लिए करना है। क्योंकि 2 घंटा आसन में वेस्ट करेंगे, लगाएंगे, बर्बाद करेंगे, फिर हमारा जप कब होगा, ध्यान कब होगा, बात समझ में आए कि नहीं आए। तो किसी चीज़ को विवेक पूर्वक करना है, क्या करना है, किसी चीज़ को किससे करना है, विवेक से करना, सोच के करना है कि कैसे हम 2 घंटा का उपयोग करें, है ना। अब देखो वह माता जी वो कर रही है तो उसका दिमाग लगाने में यहाँ पे नहीं है, वहाँ पर उसका दिमाग है। तो एक समय में एक ही काम होता है, एक समय में आप मान लो तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है, तुम्हारा शरीर यहाँ पर है, तुम यदि अब बेटी के बारे में सोच रहे होगे तो दिमाग कहाँ हो जाएगा, शरीर तो तुम्हारा यहाँ पर है पर दिमाग हमारा कहाँ रहेगा, बेटी के पास में रहेगा। तो वैसे ही हम बैठे तो यहाँ पर बैठे हैं पर हमारा दिमाग क्या है, वो स्वेटर खराब मत हो, क्या हो, वो स्वेटर, क्योंकि दिमाग यहाँ रहेगा तो स्वेटर खराब हो जाएगा, 2 के जगह में 4 घर कूद जाएगा, 1 के जगह में 3 घर कूद जाएगा, होता है ना। तो इस कारण से देखो क्या होता है, आपका उदाहरण है कि भाई आप यदि सब्जी को फ्राई कर रहे हो, ठीक है ना, और फ्राई करना भूल गए, आप कुछ पढ़ने लग गए, वो जल गया, तो जल जाओ, तो दिमाग कहाँ है, दिमाग किताब के ऊपर में है। तो दिमाग जो है एक समय में एक ही काम करता है, पर हम क्या सोचते हैं एक समय में कई काम कर लेंगे, तो कोई एक काम तरीके से नहीं होगा, और काम है एक काम तरीके से नहीं होगा, कोई काम तरीके से नहीं होगा, है ना, कोई काम जो है तरीके से नहीं होने वाला है। तो हम सोचे जैसे हम जप ही कर रहे हैं, सुनो एक तरीका बताते हैं, जब हम जप कर रहे हैं, ठीक है, तो जप तो कर रहे हैं, वातावरण शांत भी है, माला भी कर रहे हैं, ठीक है, पर हमारा दिमाग जो है हमारा दिमाग, वो बच्चा गिर गया है तो उसका हम उसके तरफ दिमाग चले गया है, या कोई बीमार है उसके तरफ दिमाग चला गया है, कल किसी को पैसा देना है तो कहाँ से पैसा आएगा, उसके तरफ दिमाग चला गया है। तो क्या करना है, क्या करना है, मन को खींच के वापस लाना है। क्या करना है, हमको पता चल गया कि मन चले गया है, पता तो चल जाता है ना, पता चल जाता है, तो मन को खींच के वापस लाना है, क्योंकि हम मन तो फिर आप 2 घंटा कैसे बीतेगा आपके बच्चों के याद में पता नहीं चलेगा, समझ में आया। तो तुरंत उसको खींच के वापस लाना है, उसको छोड़ देना है, उसको क्या करना है, क्योंकि माला छोड़ोगे तो आपका तो गलती हो जाएगा, तो माला को छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ देना है, उसको पकड़ के खींच के लाना है उसको, समझ में आया। इसको बोलते हैं प्रत्याहार, क्या बोलते हैं इसको, प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब खींच के लाना, मन को खींच के लाना। यदि हमको पता चल गया कि हम सो रहे हैं तो जागृत हो जाए, थोड़ा सा माला गिर जाएगा हाथ से, माला से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माला गिरेगा नहीं गिरेगा, गिरेगा, माला गिरेगा, तो हम माला गिरेगा मतलब सचेत हो जाए कि माला गिर गया, मतलब हम सो रहे हैं, समझ में आया, हम सो रहे हैं तो तुरंत जागृत हो जाए, मुँह हाथ को धो लो, हाथ पैर धो लो, कुल्ला कर लो, पानी पीना है पानी पी लो, ठीक है। ऐसा करके हम मन को खींच के लाना पड़ता है, इसको प्रत्याहार बोलते हैं, योगा की एक टेक्निक है ना। तो उसको मन को खींच के वापस लाना पड़ता है। तो ये सामान्य बुद्धि है ये। तो एक समय में मन एक ही काम करता है, 10 काम नहीं करता है, पर मन हमको क्या करता है, बुद्धू बनाता है। क्या करता है मन हमको, बुद्धू बनाता है। वो सोचता है मैं 10 काम एक साथ कर लेता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे पंखा में भी कितना पंखड़ी है, कितना है, 3 डंडी है, 3 है ना, 3 है ना। अब उसको धीरे धीरे घुमाओ तो 3 दिखते रहेगा, पर जब फुल स्पीड में कर दोगे तो दिखता है क्या, 3 के 4 है 5 है, दिखता है, तो गोल गोल घूमते रहता है,
पर गोल गोल है क्या? नहीं कितना है? तीन 3 ही है। पर अपने स्पीड के कारण से वो क्या दिखता है? गोल गोल घूम रहा है और कई ठोक है। वैसे ही हमारा मन में इतनी स्पीड होता है, पता नहीं चलने देता हमको। मन हमको बुद्धू बनाते रहता है, पता नहीं चलने देता है कि हमारा मन कहाँ भाग के कहाँ चले गया है। इसी को मन को बार बार खींच के हमको वापस लाना पड़ता है। बात समझ में आया? है ना? तो हमको कुछ टेक्निक को, कुछ उसको हमको करना पड़ता है। ठीक है? तो शरीर को ठीक रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? योगासन करना है। और मन कहीं भाग रहा है तो हमको मन को पकड़ करके वापस लाना पड़ता है। जैसे आपका कोई लड़की गलत काम कर रही है, आपको पता चले, तो आपको दंड दोगे कि नहीं दोगे? नहीं लड़का गलत काम कर रहा है तो उसको दंड दोगे कि नहीं दोगे? और मन आपका गलत भाग रहा है तो दंड देना है कि नहीं देना है? देना देना है ना? तो देना है मतलब क्या करना है? वापस लाना है। और दूसरा दंड देना है मतलब मन को और दंड देने का और कोई तरीका है, उसमें बोलते हैं सेल्फ पनिशमेंट। क्या बोलते हैं? मतलब स्वयं को दंड देना। यदि मैं दंड दूंगा कि बुज्जी चलो आज यहीं कमरे में बंद कर दूंगा, तो ये मेरे विरोध करेगी। और कुछ दिन ऐसे करूंगा तो ये मेरे दुश्मन बन जाएगी, ये जो है बदला लेने की कोशिश करेगी। ये मन का ये काम है ना, मन का यही काम है। पर ये जो स्वयं सोचोगी आज मैं गलती करी हूँ तो आज कमरे में बंद रहूँगी, आज खाना नहीं खाऊंगी, आज चाय नहीं पीऊँगी, आज ये सेल्फ पनिशमेंट खुद का करना है। ये सेल्फ पनिशमेंट बोलते हैं, स्वयं का करना। दूसरे करेगा तो आप उत्तेजित हो जाओगे, आप क्रोधित हो जाओगे, आप है कि नहीं? और उसका बदला लेने को सोचोगे आप जो है। ठीक है? तो ये हमको स्वयं को दंड देना है कि हमको यदि पता चल जाए कि मन हमारा गड़बड़ कर रहा है तो उसको स्वयं पनिशमेंट दो। क्या पनिशमेंट दो? तो एक टाइम का भोजन छोड़ दो, भोजन नहीं खाऊंगा, सबसे बढ़िया पनिशमेंट। ठीक है? मौन रहूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा। क्रोध आ गया तो मौन हो जाओ। क्या हो जाओ? मौन हो जाओ, है ना? सबसे बढ़िया पनिशमेंट है सेल्फ पनिशमेंट में। ठीक है? सेल्फ पनिशमेंट सबसे बढ़िया पनिशमेंट है कि मौन हो जाओ, या आत्मदंड के रूप में आप जो है क्या करना है? एक टाइम का भोजन छोड़ दो, दिन भर को उपवास रह लो। किसी से आज लड़ाई हो गया, पति देव समय समय पर एक टाइम का भोजन मत दो, दिन भर का भोजन उपवास रह जाओ। एकादशी तो आता है 15 दिन में आता है, पर जब कुछ ऐसा अपराध हो जाए तो आप लोग अपने को पनिशमेंट देना। बात समझ में? तो ऐसा छोटा छोटा चीज़ है जो हमको करना चाहिए। तो बोलते हैं एक पुस्तक है, तेलुगु में भी होगा, हिंदी में भी होगा, जीवन में सफलता के रहस्य। जीवन में सफलता के रहस्य तेलुगु में होगा, ठीक है? हिंदी में तो है ही है, शिवानंद आश्रम में, शिवानंद आश्रम। ठीक है? तो इसमें ये छोटा छोटा बात को, छोटा छोटा बात को बहुत अच्छे से समझाया गया। जैसे हम क्या करते हैं कि हमको चिट्ठी लिखना है, सुजाता को मेरे को चिट्ठी लिखना है, ठीक है? तो मैं क्या सोचूंगा, नहीं बहुत अच्छा लिखूंगा, है ना? थोड़ा सा टाइम नहीं है, कल लिखूंगा मैं जो, ठीक है ना? कल नहीं हो पाया परसों लिखूंगा, नरसों, ऐसा सोचते सोचते हफ्ता बीत जाता है, चिट्ठी नहीं लिखता। तो सिर्फ आज ही हमको ज़्यादा कुछ चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखें, सुजाता बेटी मैं ठीक हूँ, मेरा तबीयत ठीक है, पोस्ट कर दो। कितना लगा? 3 अक्षर हो गया, है ना? उसको भेज दो। ज़्यादा भी लिखना है तो आज ही लिखो, ज़्यादा भी ऐसा कल के लिए मत डालो, है ना? कल के लिए मत, जो काम करना है आज पोछा लगाना है, नहीं कल लगा लूँगी, ऐसा नहीं। आज है तो आज ही कर लेना है। कोई भी काम को, बैंक जाना है आज नहीं जाते, कल चले जाएंगे, पानी गिर रहा है, बारिश हो रहा है, ठंड हो रहा है, कोई बहाना नहीं। जो काम मन में आया है, अच्छा काम होए तुरंत कर दो। मंदिर जाना है, ठीक है, शनिवार को मंदिर जाना है, बालाजी का मंदिर जाना है, मान लो ठंड ज़्यादा पड़ रहा है, नहीं अगले शनिवार से, नहीं ऐसा नहीं, अच्छा काम, क्योंकि प्राण रहेगा नहीं रहा क्या माना, जीवित रहोगे नहीं रहोगे, है ना? तो इस कारण से जो अच्छा काम सोचते हैं, मन में विचार आता है, कोई भी छोटा से छोटा हो, उसको तुरंत कर दो। तो इसी को स्वामी शिवानंद जी बोलते हैं, डू इट नाउ। क्या बोलते हैं? बुज्जी सो रही है, क्या बोले शिवानंद? अभी शिवानंद क्या बोले? हाँ, पकड़ा गई।
शिवानंद जी बोले डू इट नाउ। डू इट नाउ मतलब तुरंत करो। जो अच्छा विचार आता है उसको तुरंत कर दो, है ना। इसी को कबीरदास भी बोले हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। काल करे सो आज कर, अब। पर आप लोग जैसे क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? कल 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 आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और जब जीना है बरसों। है ना, हो जाएगा जब जीना है। कभी ठीक है ना। तो स्वामी शिवानंद जी सिंह बोलते हैं जो सोच रहे हो आप, है ना, यदि सकारात्मक है, ठीक है, अच्छा है, तो उसको तुरंत कर दो। और जो बुरा मन में कहीं विचार आ गया, आज इसको पीटना है, इसको आज, ठीक है, ठीक है साहब। इसका गर्दन काटना है आज। ये बुरा है कि अच्छा है? बुरा है, तो उसको टाल दो। उसके जितने दिन तक टालना है टाल, क्योंकि एक बार कोई भी विचार आएगा, सुनो, कोई भी विचार आएगा, चाहे अच्छा विचार आए तो भी, बुरा विचार आए तो भी, वो करा के रहेगा, करा के रहेगा। आज नहीं कराएगा तो 10 दिन बाद कराएगा, ठीक है। और ज़्यादा विचार हो जाएगा तो सपना में आना चालू हो जाएगा। ये सपना यही है, जागृत अवस्था में जो हम कुछ सोचे रहते हैं वही सपना में आ जाता है। सपने में कोई दूसरा चीज़ नहीं आता है। जो जागते हुए जो सोचते हैं, करना चाहते हैं, वही हम स्वप्न में भी काम करते हैं। समझ में आया? तो स्वामी शिवानंद जी का एक सबसे बढ़िया सूत्र है, सबसे बढ़िया नियम है, ठीक है, सूत्र बोलते हैं इसको, छोटा बात, डू इट नाउ, डोंट पोस्टपोन, ठीक है। जो सकारात्मक विचार आ गया, अच्छा विचार आ गया, उसको तुरंत कर दो। और जो बुरा विचार आ गया, उसको जितना टाल सकते हो, जितना टाल सकते हो, जितना टाल सकते हो, उतना टालने का कोशिश करना है। यदि इस बात को पकड़ के रह जाओ तो आपका साधना बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका साधना बहुत अच्छा हो जाएगा। डू इट नाउ मतलब तुरंत करो। क्या करना है? तुरंत करो। बस ये बात को पकड़ लो आप, शिवाजी ने एक सूत्र को पकड़ लो, ठीक है। दूसरा याद रखना, दूसरा याद रखना कि आपको सबके साथ में तालमेल बैठाना। क्या बोलते हैं? सबका मिलके तालमेल बैठ। हाँ, तालमेल मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्ट बोलते हैं, एडजस्ट करो बोलते हैं ना, है ना। मतलब अपना स्थिति को सुधारो, एडजस्ट करो, तालमेल बैठा लो, ठीक है। तो कभी भी दुखी नहीं होगे, ठीक है, कभी भी दुखी नहीं होगी। तो ये सुजाता है, ठीक है, अपने पति के साथ में तालमेल नहीं बैठा पा रही है। पति ये काम करने को बोलेगा तो सुजाता वो काम करेगी, तो डंडा खाएगी कि नहीं खाएगी, है ना। तो ये तालमेल बैठाना नहीं हो भाई, आप पति के अधीन में हो, तो जो पति बोलता है उस बात को मान लो, ठीक है, उस बात को मान लो। और यदि गलत भी बोलता है तो तुरंत थोड़ा सा उस समय के लिए चुप हो जाओ, और बाद में समझाओ तो समझ जाएगा। पर तुरंत उसको विरोध करोगे तो गुस्सा हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ तुम सुनती नहीं हो, है ना। तो थोड़ा शांत हो जाओ, उस समय के लिए चुप हो जाओ थोड़ी देर, ना हाँ बोलो ना बोलो, मुंडी छिला दो ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, मुंडी हाँ बोलो, बाद में उसको सुधार सकते हो। समझ में? तो जो व्यक्ति आप जो है तालमेल बैठाना सीख लिया। अब देखो तुम लोग के एक उदाहरण है, मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, दिन भर खाता पीता हूँ, पर बोलता हूँ भाई 4 से 5 बजे तक के 1 घंटे हैं सत्संग करेंगे, ठीक है। अब कोई नहीं आओगे तो मैं किसके साथ तालमेल बैठाऊँगा, है कि नहीं? क्योंकि मेरा तो और कोई काम नहीं है, फिर सत्संग ही करना भी काम है, ठीक है। और यदि आप अब 10 लोग आए हो, 1 ही लोग आए हो, तो क्या करेंगे? आज कोई नहीं आया हो जाता, आज चले जाओ, है ना। कितने दिन हो गए ऐसा? 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, फिर अब नहीं, दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहे, हम सब में तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो क्या करेंगे? झोली उठाएंगे, जय राम जी की, है ना। तो ये मेरे साथ में नहीं है, ये आप सबके साथ में है। आपके सास के साथ में आपको तालमेल बैठाना है, क्योंकि भाई घर की मालकिन वो है। आप समझते हो कि घर की मालकिन मैं हूँ, अभी ये समझते हो, और उसको आप तकलीफ़ देते हो, तो ये तकलीफ़, ये तालमेल आप बैठा नहीं पा रहे हो, तो क्या होगा मालूम है? आपका बच्चा देख रहा है, फिर आपको फिर वैसी कष्ट देगा, है ना। तो तालमेल हर के साथ में, पड़ोसी के साथ में है,
अच्छा पड़ोसी आप साबित होगे जब आप दोनों में मिलजुल के रहोगे। तालमेल मतलब मिलजुल के रहना, ठीक है। अच्छे पड़ोसी होगे, मिलजुल के रहना, समझ में आया। तो स्वामी शिवानंद जी का कम से कम एक बात तो मानो, ठीक है, एक बात मानो कि कम से कम तालमेल बैठा के रखो, मतलब मिलजुल के रहो। अच्छा विचार आता है तो तुरंत कर दो, बुरा विचार आता है तो जितना उसको टाल सकते हो उसको टालो, ठीक है ना। दूसरा काम, ये काम करो कि अब जो है तेलुगु में भी विश्व प्रार्थना है, हिंदी में भी विश्व प्रार्थना है, अंग्रेजी में भी विश्व प्रार्थना है, उसको याद करने का कोशिश करो। क्या करो? याद करने का कोशिश करो। जैसे कोई पढ़े लिखे नहीं है तो उनको रोज़ सुनाओ उनको, तो एक महीने में उनको याद हो जाएगा। क्योंकि अपने भाषा में आप बोलोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, है ना। अब हिंदी में हम बोलेंगे, आप लोग हिंदी समझते नहीं हो तो समझने में तकलीफ हो जाएगा। अपने भाषा में उसको याद करो, चीज़ तो वही है, चीज़ तो वही रहेगा। तो उसमें क्या है, विश्व प्रार्थना में क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको याद करने के लिए, इस कारण से बोल रहा हूँ कि स्वामी जी का जो विचार है वो सार रूप से वहाँ पर लिखा हुआ है, और स्वामी जी का विचार नहीं है, ये हमारे शास्त्रों का विचार है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा विचार नहीं है। जो हमने स्वामी जी के साथ में सत्संग किया, स्वामी जी की पुस्तक पढ़े, है ना, उसका ये सार है ये, ठीक है। तो उसको हम बता रहे हैं। तो वैसे ही गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज ने जो विश्व प्रार्थना लिखा हुआ है वो समस्त शास्त्रों का सार है। वो 20 आध्यात्मिक नियम समस्त शास्त्रों का सार है। वो जो आप समस्त शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि आप इसको अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको ऐसी मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। ऐसी मुक्ति मिल, बोलते हैं हमें अहंकार, काम, लोभ और क्रोध से रहित करो। तो ये तो आपका तेलुगु में भी सभी भाषा में है। तो हमको एक ही चीज़ को पकड़ लो कि हमको कामना से रहित होना है। क्या होना है? कामना से रहित होना है हमको, ठीक है। तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। पर हम सब कामना से ग्रसित हैं। कल ये बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे। हम सब कामना से ग्रसित हैं, है ना, क्योंकि बिना कामना के कोई काम होता नहीं है, याद रखना। आपने घर में सोचे कि आज हमको सत्संग में जाना है, तो इच्छा हुआ तो आप आए, इच्छा नहीं होता बढ़िया कंबल ओढ़ के सो जाते, है ना। तो क्या होता है, नहीं आ पाते यहाँ पर। तो कामना रहित होना है हमको, समझ में आया। ये शास्त्रों का सार है। जो अहंकार, काम, लोभ और द्वेष से रहित हो, 20 आध्यात्मिक नियम में आया है। एक ही लाइन को पकड़ो, एक ही लाइन नहीं, एक ही शब्द को पकड़ो तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। कामना रहित ही रहें, अहंकार रहित ही रहें, ठीक है, काम रहित ही रहें, क्रोध रहित ही रहें, लोभ रहित ही रहें। कोई भी एक को पकड़ लो, हमको लोभ नहीं करना है, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि 3 महाशत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, 3 महाशत्रु हैं। एक शत्रु को विनाश कर दो, 2 शत्रु अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो चलो, समय हो गया, ठीक है। तो आज का यहीं पर हम सत्संग को रोकते हैं। भगवान की कृपा से आज हो गया, कल जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसी करेंगे, जो है ना। ओम शांति शांति शांति।